हर हर महादेव। जय शिव शंकर। सावन का पवित्र महीना 4 जुलाई से शुरू हो चुका है। सावन के महीने में पूजा की जाती है, सभी जानते हैं। पूजा कैसे की जाती है ये भी सब जानते हैं, पर क्या कोई जानता है कि सावन के महीने में अगर इन चीज़ों का दान कर दिया जाए तो पुत्र की आयु कम हो जाती है, पति की जिंदगी में परेशानियां स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपको सावन के महीने में इन चीज़ों का दान नहीं करना है, वरना पुत्र और धन दोनों की हानि होती है। अकाल मृत्यु का कारण बनती हैं आपकी गलतियाँ। आपको भूलकर भी ये गलती नहीं करनी है। शास्त्रों में कहा जाता है सावन का महीना सबसे पवित्र महीना है। ये महीना कुंवारी कन्याओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। विशेष इच्छा के लिए भोले शंकर की पूजा की जाती है, पर जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से हमें शुभ फल की वजह हम धन हानि से तो जाते हैं, लेकिन हम पुत्र हानि से भी जाते हैं। वास्तु शास्त्र में हर एक चीज़ कुछ ना कुछ बताती है। हमारा हर एक उपाय वास्तु शास्त्र के हिसाब से हमारे धन लाभ को दर्शाता है। जो स्त्रियां होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं। वो नहीं चाहती हैं कि हमारे घर में धन की हानि हो, हमारे पुत्र की हानि हो या फिर हमारे पति की आयु कम हो। वो चाहती हैं कि मेरे पति की पुत्र की आयु लंबी हो, मेरे घर में धन धान्य से भरा रहे। तो जितनी भी माताएं बहनें ये वीडियो देख रही हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। शिव पुराण में कहा गया है, अगर स्त्रियां सावन के महीने में ये गलतियां करती हैं तो उनका सौभाग्य कभी भी नहीं लौटता। उनका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। पूरी जिंदगी रोती रहती हैं कि मेरे घर में ही ऐसा क्यों होता है। हमारे कर्मों की वजह से ही हमें दुख उठाने पड़ते हैं, हमें परेशानियां होती हैं। कई घरों में क्या होता है, अकाल मृत्यु हो जाती है। वो सब हमारी गलतियों की वजह से। जाने अनजाने में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसका भुगतान हमारे बच्चों को करना पड़ता है। इसलिए आपको खासकर सावन के महीने में ये गलतियां भूल कर भी ना करें। सावन के महीने में अपने पुत्र से आपको शिवजी भगवान पर रुद्र अभिषेक कराना है। अगर आप रुद्र अभिषेक अपने बच्चों से कराती हैं, उनकी आयु में बढ़ोतरी होती है, उनके ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, उनके पद में बढ़ोतरी होती है, उनके मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। आपको अपने बेटे से कैसे रुद्र अभिषेक कराना है? अगर आपके बेटे की कुंडली में काल सर्प दोष है, उस समय आपको किस प्रकार से रुद्र अभिषेक कराना है? आपको सावन के महीने में एक चांदी के नाग नागिन का जोड़ा लेना है। सावन के महीने में नाग नागिन का जोड़ा लेना है। छोटा सा बनवा लें, ज़्यादा महंगा नहीं बनेगा। अपने बेटे से दूध से शहद, गंगाजल, दही, इन चीज़ों से रुद्र अभिषेक कराना है शंकर भगवान का। उसके बाद शंकर भगवान पर नाग नागिन का जोड़ा चढ़ा दें। अपने बच्चे के हाथ से चढ़वाना है। अगर आप इसी तरीके से हर सावन में ये उपाय करती हैं, आपके बच्चे के सर के ऊपर से अकाल मृत्यु का जो भय है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसे कभी भी कोई परेशानी नहीं छू पाएगी। बाबा सर्वव्यापी हैं, कष्टों के हारण हैं, हमारी परेशानियों को हरते हैं। आप ये उपाय अपने पति से भी करा सकती हैं और अपने बच्चों से करा सकती हैं। अगर आप अपने पति से कराएंगी तो उनका व्यापार तेज़ी से चलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, पब्लिसिटी होगी, राजनीति क्षेत्र में आ सकते हैं, धन का आगमन होगा, बहुत तेज़ी से माँ लक्ष्मी का आगमन होगा आपके घर में। इस बार 8 सोमवार हैं, आपको 8 सोमवार को रुद्र अभिषेक कराना है, लेकिन नाग नागिन का जोड़ा सिर्फ 1 सोमवार को चढ़ाना है। या तो बीच में चढ़ा दें या लास्ट में चढ़ा दें या पहले चढ़ा दें।
जब भी आपकी श्रद्धा हो तब आप उस बच्चे से चढ़वा दें जिसे काल सर्प दोष है कुंडली में। आप देखना, अगर आप हर साल ये उपाय करती हैं, काल सर्प दोष का मतलब है कि कभी कभी किसी की कुंडली में अकाल मृत्यु का योग बनता है। घबराइए मत, आप ये उपाय कीजिए। बच्चे को एक परेशानी छू भी नहीं पाएगी, स्वयं महादेव उसकी रक्षा करेंगे। आपको भूल कर भी कभी भी सावन के महीने में किसी का भी दिल नहीं दुखाना, किसी भिखारी को अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाने देना। आपके पास जितनी यथाशक्ति है उतना दान दें। हो सके तो सावन के महीने में एक बार खीर का भंडारा जरूर करें। ज़्यादा नहीं, 50 लोगों की बनवा सकते हैं, 21 लोगों की बनवा सकते हैं, 11 लोगों की बनवा सकते हैं। दान तो दान होता है, थोड़ा या ज़्यादा। उस बच्चे के हाथ से दान करवाइए, खीर बंटवाइए जिस बच्चे की कुंडली में कोई दोष है, जिस बच्चे की कुंडली में मंगल दोष भी है, जिस बच्चे की कुंडली में कोई ग्रह नकारात्मक ऊर्जा दे रहा है, उस बच्चे से खीर बंटवाइए। ग्रह बिल्कुल सही हो जाएंगे, आपको शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। अगर आपके बच्चे गलत रास्ते पर चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि महादेव जी उन्हें बिल्कुल सही कर दें, हर सोमवार को जल और गंगा जल लोटे में उसमें काले तिल डालकर आपको शिव जी भगवान को अर्पित करना है। उस बच्चे को करना है जिस बच्चे को गलत रास्ते पे चल रहा है, उस बच्चे से जल अर्पित कराइए। 8 सोमवार कीजिए जब तक सावन के सोमवार हैं। धीरे धीरे करके उसकी बुद्धि में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा, वो सही रास्ते पर चलना शुरू हो जाएगा। और जब जल गिरता है, जलाधारी से नीचे थोड़ा सा जल घर लेके आइए, उसके छींटे मारिए। शिव पुराण में कहा गया है, ऐसी कौन सी बीमारी या समस्या है जो भोले शंकर के जल से ठीक ना हो। कैंसर तक की बीमारी मेरे भोले शंकर ने ठीक करी है। अगर आप नेम से जो जलाधारी से जल गिरता है उसे ग्रहण करती हैं तो आपको कैंसर जैसी बीमारी भी नहीं छू पाएगी और आप उस बीमारी से भी स्वस्थ हो जाएंगे। तो आप ये उपाय कीजिए सावन के महीने में। अब मैं आपको बताती हूँ सावन के महीने में आपको कौन सी चीज़ों का दान करना चाहिए और ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके दान देने से पति और पुत्र की आयु कम होती है, संकट आते हैं उनकी जिंदगी में, नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, अकाल मृत्यु का कारण बनती है। तो ध्यान से सुन लीजिए, सावन के महीने में आपको कभी भी किसी को भी शाम के समय झाड़ू दान नहीं करनी। ध्यान कीजिए, झाड़ू दान आपको सावन के महीने में नहीं करनी। सावन के महीने में ये कार्य करना शाम के समय बहुत अशुभ होता है, शास्त्रों में अशुभ होता है। आपको इन चीज़ों का पालन करना है। अगर आपको किसी को झाड़ू देनी है तो दिन के समय दीजिए। अगर आप शाम के समय देती हैं तो समझ लीजिए अपने दुर्भाग्य को दावत आप स्वयं दे रही हैं। शाम के समय सावन के महीने में आपको भूल से भी ये गलती ना कर दें, वरना पुत्र और पति को झेलना पड़ेगा। अगर आपके घर के दरवाजे पर कोई आ जाए अचानक मांगने के लिए और आपसे कोई दही मांगे, आपसे कोई दूध मांगे, तो क्या आपको देना चाहिए? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सावन के महीने में दूध से हम शिवजी भगवान का अभिषेक करते हैं, दही से भी हम अभिषेक करते हैं। भूल कर भी सावन के महीने में जिस दिन आपका व्रत हो दूध ग्रहण ना करें, इससे भी पुत्र की आयु कम होती है। भूल से भी सावन के महीने में शाम के समय दूध और दही दान ना करें। अगर आप ऐसा करती हैं, पुत्र और पति की आयु को स्वयं कम करती हैं, दुर्भाग्य को बुलाती हैं, उनके जीवन में कष्ट आप स्वयं भर देती हैं। आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी। जितना कर सकती हैं कपड़े का दान कीजिए, जितना कर सकती हैं भिखारियों को, अनाथों को खाना खिलाइए, जितना कर सकती हैं भोले शंकर की वंदना कीजिए, प्रार्थना कीजिए।
व्रत कीजिए, तप कीजिए, यज्ञ कीजिए। सावन के महीने में हवन कराना बहुत शुभ होता है, कथा करानी बहुत शुभ होती है, गंगा स्नान करना बहुत शुभ होता है। लेकिन 4 महीनों के लिए शादियों को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि शंकर भगवान का पहरा होता है। जब मेरे भोले शंकर पहरा देते हैं तब शादियां नहीं होती हैं। आपको ये सारी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी। आपको बैंगन, मूली, लहसुन, प्याज, कटहल ये सब्जियां नहीं खानी हैं। अगर आप ये सब्जी भी खाती हैं तो भी दुर्भाग्य को दावत देती हैं। आपको सावन के महीने में एक ऐसी कौन सी सब्जी है जो नहीं बनानी चाहिए? उसे बनाने से मिलता है आपको घोर पाप। तो वो है, सभी को कढ़ी बहुत पसंद होती है। कढ़ी सबके घरों में हफ्ते में एक दिन बनती है, लेकिन शास्त्र में कहा जाता है सावन का महीना एक ऐसा महीना है जब आपको कढ़ी नहीं बनानी होती। कढ़ी कुंवारी होती है। अगर आपको ज़्यादा हो कि मुझे कढ़ी खानी है तो कढ़ी को कैसे बनाएं? जब भी आप कढ़ी बनाएं उसमें थोड़े से चावल डाल दें। ध्यान रहे उस दिन एकादशी ना हो। चावल का यूज़ एकादशी को नहीं करना है। अगर एकादशी नहीं है तो कढ़ी में चावल डाल के बना लीजिएगा, आपको पाप की प्राप्ति नहीं होगी। चीज़ों पे ध्यान दीजिए। मिलती हूँ कल नई वीडियो के